नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लग्न में एकादश भाव में स्थित मंगल की। जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं, लग्न में गिनती लिखी हो 5 और मंगल विद्यमान हो यहाँ पर एकादश भाव में, जिसे लाभ स्थान के नाम से भी जानते हैं। तो मंगल की इस भाव में स्थिति जातक को किस प्रकार के शुभ या अशुभ फल प्रदान करती है, विच टाइप ऑफ बेनिफिक और मेलिफिक रिजल्ट्स द नेटिव गेट्स, वी विल डिस्कस ऑन दिस। साथ ही एकादश भाव में स्थित मंगल की दृष्टि किन किन भावों पर पड़ती है। बता दूं आपको कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। यह जिस भाव में बैठता है वहां से चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव को दृष्टि प्रदान करता है। तो इन दृष्टियों का फल भी हम जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस भाव में, एकादश भाव में मंगल बैठा है और इसके साथ कोई अन्य ग्रह भी बैठ जाए, विद्यमान हो जाए, तो मंगल और उस ग्रह की युति जो बनेगी उसका क्या रिजल्ट रहेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। पर उससे पहले कहना चाहूँगा कि आपने अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। तो अब प्रारंभ करते हैं। एकादश भावस्थ मंगल के लिए शास्त्रों में एक श्लोक आता है कि लाभे भौमे भूरि लाभो नाना पक्वान भक्षकः निरोगो नृपमान्यश्च देव द्विज रतो भवेत्। अर्थात ऐसे जातक को भूरि लाभ हो। भूरि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में। तो ऐसे जातक को जीवन में प्रचुर मात्रा में लाभ होता है, खूब सफलता मिलती है। जिस भी क्षेत्र में वह कदम रखता है उसमें सफलता मिलती है। जीवन की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो उसमें से मूल आवश्यकता जो रोटी है उसके लिए भी इस श्लोक में कहा गया है कि नाना पकवान भक्षकः, अर्थात उसे नित्य नए नए स्वादिष्ट व्यंजनों से, पकवानों से सजी हुई थाली मिलती है, भोजन प्राप्त होता है। निरोगी नृपमान्यश्च, निरोगी अर्थात ऐसा जातक निरोग होता है, उसको कोई रोग बीमारी की संभावना कम रहती है। और नृपमान्यश्च, नृप अर्थात राजा, राजा भी उसको मान देता है। राजा जैसे बड़े व्यक्तियों में उसका सम्मान रहता है। यहाँ एक चीज और आपको बता दूं कि लाभ स्थान में यदि कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, मंगल, शनि और राहु। तो जैसे कि यहाँ मंगल बैठा है, तो इस स्थिति में जातक को चाहे वह नौकरी करे, बिजनेस करे, उसकी आमदनी का जो भी स्रोत हो, जो भी जरिया होगा, वह उसमें विशेष सफलता प्राप्त करेगा, उसको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भूमि, भवन, मकान, अचल संपत्तियों में भी जातक अपने परिश्रम से वृद्धि करता है। यहाँ पर चूंकि लग्न सिंह है और मंगल यहाँ पर भाग्य भाव और सुख भाव का अर्थात चतुर्थ भाव का स्वामी है और विद्यमान है लाभ भाव में। तो नवमेश और सुखेश होने से इसके शुभ स्थिति महालक्ष्मी नारायण योग बनाती है। फलस्वरूप जातक की निरंतर भाग्योन्नति होती रहती है। यह जो प्रक्रिया है इसके उत्तरोत्तर प्रगति का, वह कंटिन्यूअस चलती रहती है। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जन्म कुंडली की विवेचना करवानी हो या अन्य कोई ज्योतिषीय परामर्श लेना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा विवरण दिया गया है, आप उसके अनुसार हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि मैं चीपेस्ट एंड बेस्ट सोल्यूशन आपको दूं। चलिए अब देखते हैं कि मंगल यहाँ से लाभ भाव से किन भावों पर दृष्टि प्रदान कर रहा है और उनके क्या फल मिलते हैं। यहाँ लाभ भाव से मंगल चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रदान कर रहा है बुध की कन्या राशि में। ऐसा जातक अपने परिश्रम से एक से अधिक स्रोत बनाता है, आमदनी का जरिया बनाता है। परिवार का भी भरपूर सहयोग इसको प्राप्त होता है। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसे हम विद्या भाव भी कहते हैं, संतान भाव भी कहते हैं। मंगल इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए जाना जाता है। टेक्निकल एजुकेशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो जातक यदि इस क्षेत्र में पढ़ाई करता है, करियर बनाना चाहता है, तो वह ऊंची डिग्री प्राप्त करेगा। नौकरी पाने के लिए भी, और आज का समय तो आप जानते ही हैं कंपटीशन का, तो इसके लिए भी मंगल की यह दृष्टि यदि पड़ती है इस भाव पर तो वह शुभ है, क्योंकि मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके बाद यहाँ से
इसकी अष्टम दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है, उच्च दृष्टि पड़ रही है। तो शत्रुओं की दृष्टि से देखा जाए तो इसके भी शुभ फल प्राप्त होंगे। ऐसे जातक से जो भी दुश्मनी मोल लेगा वह सदैव घुटने ही टेकेगा। रोग बीमारी से भी मंगल रक्षा करता रहेगा। तो यह रही मंगल की दृष्टियों का फल। अब चलते हैं युतियों के फल पर। मंगल के साथ यदि इस भाव में सूर्य विद्यमान है तब बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सूर्य लग्न का स्वामी है, सिंह लग्न की कुंडली है, सूर्य लग्न का स्वामी है और लग्नेश तथा लाभेश का जो योग होता है, युति होती है, यह बहुत शुभ होती है। ऐसा जातक यदि नौकरी में जाता है तो बहुत उच्च पद तक पहुंचता है, यदि बिजनेस करता है तो उसमें भी अपार सफलता प्राप्त होती है। चंद्रमा यदि मंगल के साथ है तो लक्ष्मी योग का निर्माण होता है, सुख सुविधाओं से संपूर्ण रहता है। जातक की आर्थिक स्थिति प्रथम संतान उत्पन्न होने के बाद अधिक सुदृढ़ हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। मंगल और बुध का योग रहेगा तो जातक को व्यापार की, व्यवसाय की विशेष समझ रहती है। जातक की स्मरण शक्ति काफ़ी तीव्र रहती है। काव्य लेखन में भी उसकी रुचि हो सकती है, बहुत अच्छी कविता लिख सकता है। मैथमेटिक्स, गणित पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। और मंगल के साथ यदि गुरु की युति है तब वह धार्मिक बनाता है। गुरु यहाँ पर पंचमेश भी है, इस कारण जातक ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, ईश्वर में, धर्म कर्म में आस्था रखने वाला होगा। इस भाव में मंगल के साथ शुक्र की युति शुभ फलदायक होती है। और यदि शनि बैठ जाए तब जातक एक सफल वकील बन सकता है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग में भी बहुत अच्छी कामयाबी मिल सकती है उसको और जातक के ससुराल पक्ष की उन्नति होती है। तो कुल मिलाकर सिंह लग्न का मंगल एकादश भाव में अधिकांश शुभ फल ही प्रदान करता है। शुभ घर में विद्यमान है, शुभ घरों पर इसकी दृष्टि है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।